मुहर्रमुल हराम के अंदर पानी की सबील लगाना या लंगर पकाना, ये बारे आले सुन्नत दा की मौकफ है, वह भी सुवात फरमा लो। मुहर्रमुल हराम जो 9वीं मुहर्रम हूँ शुरू हो गया सिलसिला, 10वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम। मुहर्रम के अंदर पानी की सबील लगाना ये जायज़ है, तुसी पानी की सबील ला सकते हो। और पानी पिलाना बहुत वड्डा सवाब का काम है। कि ये सवाब का काम है। मैं हदीस दे मफहूम तुहाडे सामने रखन लगा। नबी पाक ने फरमाया जो तुहाडे ते गुनाह चढ़ जान, बहुत ज़्यादा तुसी गुनाह कर लवो, तो फिर पानी पिलाओ लोगों नूं। हजूर इहदे नाल की होएगा? फरमाया तुहाडे गुनाह चढ़नगे। किसी नूं पानी पिलाण नाल बंदे दे गुनाह चढ़दे जे। एक गिलास तुसी सादे पानी का भी किसी नूं पिलाया ना, उहदा भी बड़ा सवाब है। और मुहर्रमुल हराम दे अंदर फिर हज़रत इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप प्यासे रह के आपने कुंबा ज़िबा करवाया और उन्हां दी याद के अंदर ये सबील लगाई जाती है। ये कोई हराम नहीं, ये कोई बुरा काम नहीं। सबील तुहाडा भी हक बनता है। क्या किसी एक तबके का हुसैन है? दसो किसी एक जमात के हुसैन ने? साढ़े नहीं। तो साडा भी हक बनता है कि नजराने अकीदत लंगर पकाओ 10 मुहर्रम नूं, ते बुखल ना करो, कंजूसी ना करो। जिन्हां दे सदके सानू पे मिलता है ना, उन्हां दे नां दा तकसीम ही बोलो करना चाहिए कि नहीं? जिन्नी भी तेनों तौफीक है 10 मुहर्रम नूं लंगर पका, बच्चों च तकसीम कर, लोगों च तकसीम कर। खाना खिलाण दा भी बड़ा सवाब है, पानी पिलाण दा भी बोलो बड़ा सवाब है। तो इस वास्ते उस दिन नूं सबील लगाना या लंगर पकाना, देगां पकानियां, ये जायज़ है, अच्छा अमल है। असी अल्लाह की रज़ा वास्ते करने आ, और अल्लाह की रज़ा वास्ते जिहड़ा काम किया जाए उसका अजर भी मिलता है। इस वास्ते क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद की सी? खुद तो प्यासे दुनिया तो चले गए, पर पूरी दुनिया नूं सिराब कर गए ने। जगह जगह ते सबीलां, 10 मुहर्रम नूं तुसीं जाओ ना, किसी दुध की सबील लाई है, किसी मिठे पानी की सबील लाई है। जिन्नी जिन्नी किसी नूं तौफीक उन्हें अपने तो वध के सड़कों के उत्ते ते लोगों के तरले कर देने, यार पानी पियो। मैं क्या वाह हुसैन इब्ने अली, तू तो दुनिया तो पर्दा फरमा गए, लेकिन पूरी कायनात नूं दस गए ने कि पानी पिलाण दा सवाब बड़ा जे। पानी पिलाण दा, जिहड़ा पानी पी रहा है उन्होंने भी सवाब है, जिहड़ा पिला रहा है उन्होंने भी सवाब है, जिहड़ा लंगर पका रहा है उन्होंने भी सवाब है, जिहड़ा खवा रहा खा रहा है उन्होंने भी सवाब है। और मकसद हुसैन की है, मेरे इमाम आखिरी सजदे दे अंदर अपना सर कटाया, तो पूरी दुनिया नूं दस गए ने कि सिर्फ हुसैन हुसैन करना गल नहीं बननी, सिर्फ लंगर पकाना गल नहीं बननी, सिर्फ सबीलां लाण नाल गल नहीं बननी। मकसद हुसैन भी समझो कि मेरे इमाम दा करबला विच जाण दा मकसद की सी? मकसद ये सी कि जालम दे सामने डट जाओ, जालम दा साथ ना दिओ। जालम दा इत्थे असीं आने किहड़ा भारी पासा है जी? चौधरी साहब किदे हाल ने? वो आंदे जी चौधरी साहब फलाने हाल ने, फिर असीं भी उहदे हाल ही हैं। जालम दे खिलाफ डटना ये तो हुसैन इब्ने अली दा मकसद सी, ये तो मिशन सी। बाबा एक पासे लखा ने, एक पासे 72 ने डरे ने, बोलो झुके ने? नहीं झुके। ये मिशन हुसैन इब्ने अली है कि जालम दे सामने डट जाओ, गर्दन नहीं झुकाई दी। वे देखो बड़ा पैसा है, जिदे को पैसा है उन्होंने जोक के सलाम की जी, की हाल है चौधरी साहब? ये क्या दी इंसानियत जी? ये तो एक तरीका दी मुसलमानी। जिहड़ा जालम है लोगों नाल जुल्म करदा है, लोगों ने ज्यादती करदा, तो सामने डट जाओ। वो भावें पिंड का चौधरी होवे ते जिड्डा मर्जी मालदार होवे, आखे नहीं जिहड़ा ज्यादती करेगा सी उहदे नाल। ये मेरे इमाम हुसैन दा मिशन सी कि जुल्म दे नाल नहीं होना। इत्थे जुल्म वेख के भी बंदे डर जांदे ने, यार एवें लड़ाई ले लणगे, एवें गल पै जाणगे, बंदे डर जांदे ने ना बंदे। पर यह हुसैन इब्ने अली दा मिशन नहीं। मेरे इमाम ने फरमाया की हो जाएगा? दुनिया तो टुर जाएगा, डट जा। और फिर कैसी बात है, ये मेरे इमाम हुसैन दा मिशन सी। जालम दे सामने नहीं झुके, डट के खड़े रहे ने। दूसरी बात, आपने नमाज नहीं छड़ी। कोई एक रवायत होवे कि मेरे इमाम ने करबला दे अंदर नमाज नहीं पढ़ी। इत्थे किसी दी फौतगी हो जाए तो बंदे मसीते ही नहीं आते, मेरा अब्बा फौत हो गया, मेरी अम्मा फौत हो गई, फूड़ी ते बैठे रहणगे, अजान सुन के भी नहीं आउणगे। पर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन खुद अपने कंधियां ते लाशे उठाए ने, ते आखिरी वेले भी सर सजदे दे अंदर रखे है। तो की कह रहे ने? सुबहान रब्बी यल आला। ओ हुसैन इब्ने अली दे नारे मारन वाले हो,
हुसैन साडा है, हुसैन साडा है। इंज हुसैन साडे नहीं होने, हुसैन उन्हां दा होवेगा जिहड़ा इमामे अली मकाम दी तरह काम भी करेगा, जिहड़ा उन्हां दी सीरत ते अमल करेगा। आपने फरमाया नमाज नहीं छड्डनी, किसे नमाज छड्डी होवे, हज़रत अली अकबर छड्डी होवे, नमाज पढ़ी, फजर दी पढ़ी, जोहर दी पढ़ी, असर दी पढ़ी, ते जे हुसैन इब्ने अली दा नाम लेना फिर नमाज नहीं छड्डनी। अगली बात ते सबर ना छड़ी, जालम दे सामने डट जाई, बड़े तो बड़ा जालम होवे झुकी ना। दूसरे नंबर ते नमाज नहीं छड़नी। ये मेरे इमाम हुसैन दा मिशन है, मुहर्रम दा मिशन, 10वीं मुहर्रम दा मिशन और मकसद कि नमाज नहीं छड़नी। तीरां दियां बारिशां भी हो रही, नमाज नहीं छड़ी, नेज़ियां दियां बारिशां हो रही, नमाज नहीं छड़ी। और अगली बात सबर नहीं छड़िया। दसो एक बारी भी इमामे अली मकाम ने रो के आख्या या अल्लाह मेरे नाल की बन गई है। इत्थे साढ़े तो थोड़ी जी मुश्किल हो जाए, असी पता नहीं की वाह वेले करने की अल्लाह ताला ना शिकवे ते शिकायतां करने। हुसैन इब्ने अली ने आसमान वाल वेख के आख्या मौला तू राजी है? उतों आवाज़ आई असी राजी हाँ। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फरमाया ए नफ्से मुतमइन्ना लौट अपने रब की तरफ, असी तेरे ते राजी हाँ। फरमाया या अल्लाह जे तू राजी है तो फिर हुसैन भी तेरे ते। ये मिशन सी, ये मकसद सी। सिर्फ नारे लान ना देगा बगान नाल महफिल करवान ना गल नहीं बननी। गल उदू बननी है जो अमल की तरफ आओगे। पानी भी उदू कबूल होना, सबील भी उदू कबूल होनी है जो नमाजी बन जाओगे, जो सबर करोगे, जो जालम के सामने डट जाओगे। और अगली बात, अजकल ना बड़ा शोश है, कुछ ऐसे मौलवी है जे जिन्हें यजीद के हक में किताबां लिखियां कि जी यजीद का तो कसूर ही कोई नहीं जी, यजीद दा ते इधर तवज्जो फरमाए, यजीद दा ते कसूर ही कोई नहीं। मैं क्या यजीद दा कसूर क्यों कोई नहीं जी? यजीद ने केड़ा आर्डर दिता सी? यजीद ते कतले हुसैन में शामिल ही नहीं। ते फिर यजीद नूं रजी अल्लाह तआला नूं पता नहीं की लिखिया उन्हां मौलवियां ने। पाकिस्तान दे अंदर जे मौलवी जिन्हां यजीद की हमायत की, जिन्हां यजीद के हक विच रैलियां कढ़ियां, जिन्हां यजीद के हक विच नारे मारे, मैं क्या सानू कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साडी पार्टी वो नहीं। बाबा जिहड़ा जिस पार्टी का होवे, दूसरी मुखालफ पार्टी जो मर्जी करे, सानू की लगे। एक मैनू आखन लगा, कहंदा मौलाना ये यजीद के बारे तुसी क्यों गल्लां करदे हो? मैं क्या तुहाडा रिश्तेदार है। तवज्जो फरमाओ बाबा, जिन्हों किसी नाल हमदर्दी होवे ओदी तकलीफ होंदी है ना, ते जिहदा किसी नाल रिश्ता ही ना होवे, तलक ही ना होवे, उन्हों की लगे? जिहड़ा मर्जी बंदा जो मर्जी कहे, कहंदा नहीं जी आप यजीद के बारे में ऐसे जुमले क्यों बोलते हैं? मैं क्या क्यों, रिश्तेदार जे, तलक जे, कोई बरादरी वाला जे? आंदा नहीं। तो मैं क्या जो तलक नहीं तो पीड़ का दी है, जो किसी ना तलक ही नहीं, वास्ता नहीं। वो असी यजीद नूं बुरा आने, फासक आने, फाजर आने, दुनिया का वो कुत्ता सी जिन्हें मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन घोड़े बन्ने। स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती हुई ना, पूरी दुनिया के मुसलमान बाहर निकल आए जी। सानू नहीं बर्दाश्त कुरान पाक की बेहुरमती की जाए। जरा दर्द दिल ना जुमले सुनी तो रिजल्ट कढ़ी। और यार 1450 साल बाद कुरान के नुस्खे नूं जलाया जाए तो पूरी उम्मत मुसलमान के दिल ते सट वजदी कि असी इहदी बेअदबी कबूल नहीं कर सकते। इराक के अंदर उन्होंने स्वीडन का सफारतखाना जला छड़िया। उन्हें कहा सानू नहीं बर्दाश्त। इधर तवज्जो करो, 1450 साल बाद भी मुसलमान कुरान की बेहुरमती कबूल। लोगों स्वीडन नूं गालां कढ़ियां ने, उन्होंने बुरा भला आख्या वे, वो बाईकाट किया वे, किस वजह तू? कुरान की अजमत की वजह तू, कुरान पाक की वजह तू। ईमानदारी न दस, 1450 साल 1500 साल बाद कुरान दे कोई नुस्खे नूं माज़अल्लाह बेअदबी करे तो सारे उन्होंने आंदे ने भैड़ा है। तो जिन्हें आले नबी नूं ज़िबा करवाया है तू ओदी तरफदारी करना है। एडियां एडियां मोटियां किताबां लिखियां ने कि यजीद चंगा सी, यजीद का कसूर कोई नहीं सी। मैं क्या पे असी तो दुआ ये करने बाबा जी, तुसी भी दुआ करो तो मैं भी करा वे जेड़े अज यजीद के रिश्तेदार ने ना, जेड़े यजीद नूं बचाना चाहते हैं इमामे हुसैन के कतल विच, जेड़े आंदे ने उन्हां दा कसूर कोई नहीं, वो तो बड़ा चंगा बंदा सी जी, वो तो बड़ा नमाजी सी। मैं क्या वो नमाजी सी तो मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े किन्ने बन्ने सन? मस्जिद नबवी की तौहीन नहीं बाबा, किताबां पढ़ के वेखो। 3 दिन तक नबी की मस्जिद में अजान नहीं हुई यजीद की वजह तो। 3 दिन ते घोड़े बन्ने गए तो घोड़ियां का पेशाब मिंबरे रसूल ते डिगदा सी।
छोटी बेअदबी है, छोटी गुस्ताखी है, तो फिर भी बंदा जफे मारे यजीद नूं, फिर भी बंदा आखे नहीं जी यजीद का कसूर कोई नहीं। मैं कहना केड़ा मुंह लैके कबर च जाएगा, केड़ी शक्ल लैके हुसैन दे नाने दे सामने जावेगा। जदों उन्होंने पूछ लिया कि साड़ी मस्जिद च घोड़े बन्नण वाला कौन सी, बाबा मक्के ते चढ़ाई करने वाला कौन सी, खाना काबा नूं अग लवाण वाला कौन सी, यजीद सी। यजीद ने खाना काबा दा गिलाफ जलाया, अग लवाई। यजीद ने मस्जिद नबवी दे अंदर सहाबा कराम नूं शहीद करवाया, मक्के दे अंदर कई सहाबा कराम दीयां गर्दनां उतारियां यजीद दे कहण ते। ओ जिन्ने इन्ना कुछ कीता फिर भी चंगा है, बोलो ओ चंगा है, ओ बुरा है, ओ फासिक है, फाजिर है। और ऐसी मिंबरे हुसैन तू बह के आने पिया जड़ा यजीद की हमायत करदा, लख बारी करे तेरा इंजाम क़यामत वाले दिन यजीद दे नाल ही होना है। हाँ तू दुआ करके मार साढ़े सामने कि या अल्लाह मैं यजीद दा हमायती हाँ, यजीद दा मैं रिश्तेदार हाँ, यजीद दा मैं तलकदार हाँ, ते मेरा अंजाम ही यजीद नाल कर। इत्थे ते कोई बंदा यजीद दे नां ते अपने पुत्र दा नां नहीं रखदा, जेड़ा ईमान वाला है, जेड़ा मुसलमान है, अकीदत वाला है। तो तू सानू यजीद दे बारे गल्लां करना जी, यजीद इंज सी, यजीद उन सी, यजीद जनती है। मैं क्या फिर असी आने भी जेड़ी जन्नत च यजीद जावे तू भी उसे जन्नत च जावे। इत्थे अलम बुलंद करना है, इत्थे हक बनता है कि जदों बंदा झूठा होवे ना उन्होंने कहना चाहिए कि तू झूठा है। तो यजीद दे हक विच पैसे लैके गल्लां ना करो, यजीद दे हक विच माल चुक के गल्लां ना करो कि यजीद चंगा सी। यजीद कल भी पलीद सी, यजीद अज भी पलीद है। मैं मिंबरे हुसैन तू अलल ऐलान गल करना कि साडा यजीद ना तल्लक कोई नहीं। और जेड़े मौलवी लख किताबां लिखन, करोड़ किताबां लिखन, क़यामत तक लिखते रहन यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद अज भी मुर्दा है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा सी, मेरा हुसैन अज भी, उच्ची बोलो, मेरा हुसैन अज भी जिंदा है। उन्होंने मौलवियों की हालत वेख्यो जिन्हें मिंबरां ते बह के आख्या नहीं नहीं यजीद का कोई कसूर नहीं सी। फिर वेखो उन्हों का अंजाम की होंदा है, जिन्हें आले नबी नूं छड्ड के ते पलीद का साथ दिता जे, नापाक का साथ दिता जे, गलत बंदे का साथ दिता जे, तुहानूं ते उठ जाना चाहिए सी। और नहीं 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 इंज नहीं होएगा। हुसैन जिंदा ने, हुसैन पाक ने, और यजीद पलीत है, यजीद पलीत है। इस वास्ते हजराते जी वकार ये चंद बातां सन जिहड़ियां तुहाडे तक पहुंचाइयां। अल्लाह पाक सानू सारिआं नूं इस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए।